मंगलमैत्री स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है मोटिवेशन, टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, शुरू करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, जो मोटिवेशन शब्द है, मोटिवेशन को हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरण। ठीक है, तो मोटिवेशन जो शब्द है यो लैटिन भाषा के मूवर शब्द से बना है। लैटिन भाषा के मूवर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है हिलना या आगे बढ़ना। ठीक है, इस प्रकार ये जो मोटिवेशन होता है एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्सुक होता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी मेंटल पावर है, ठीक है, ऐसा मानसिक बल है जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इंटरेस्ट पैदा करता है। ठीक है, रुचि पैदा करता है। ठीक है, मोटिवेशन की कई सारी डेफिनेशन, हम मोटिवेशन को उन डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रॉक एंड स्टीन, ठीक, वो है एनी कंडीशन दैट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट आवर एक्शन इज कॉल्ड मोटिवेशन। यानी कि कोई भी ऐसी दशा, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो हमारी क्रियाओं को एनर्जी प्रदान करती है या निर्देशित करती है, उसको मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेज, ठीक है, द ड्राइव टू अचीव इज कॉल्ड मोटिवेशन। यानी कि जो स्ट्रगल करने की प्रेरणा है, जो संघर्ष करने की प्रेरणा है, उसी को मोटिवेशन या अभिप्रेरण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन एक और देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एल्डरमैन। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, मोटिवेशन इज द जनरल लेवल ऑफ अराइवल टू एक्शन इन एन इंडिविजुअल। यानी कि मोटिवेशन व्यक्ति के कार्य, उसके वर्क करने की जो तत्परता है, उसका सामान्य स्तर है, उसी को मोटिवेशन बोलते हैं। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है और मोटिवेशन का जो मतलब पढ़ा है, उससे हम ये मान सकते हैं कि मोटिवेशन किसी व्यक्ति की या किसी भी स्टूडेंट की वो इंटरनल वो स्थिति है जिसे उसको उसको लक्ष्य को निर्देशित करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, जब किसी भी बच्चे को अगर भूख लगती है तो क्या करता है, वो भूख से तड़प उठता है। ठीक है, और भोजन के लिए तत्पर उठता है। ठीक है, कि मुझे भोजन चाहिए। वो अपनी मम्मी को क्या बोलेगा, माता जी को बोलेगा मुझे भोजन चाहिए, और जब तक उसको भोजन नहीं मिलेगा उसका वो प्रयास भोजन मिलने की दिशा में जारी रहेगा। ठीक है, और भोजन मिलने के तुरंत बाद, यानी कि लक्ष्य प्राप्ति हो गई, लक्ष्य क्या था उस समय, भोजन, उसकी प्राप्ति के बाद जो उसकी क्रियाशीलता है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो जो ये प्रोसीजर है, ये प्रक्रिया है, ठीक है, अन्य दूसरी तरह के मोटिवेशन में भी देखी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि एक आंतरिक और एक बाह्य। ठीक है, पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि जो आंतरिक अभिप्रेरण है, जो आंतरिक मोटिवेशन है, उसकी बात करते हैं। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसका मतलब है स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक अभिरुचि, यानी कि स्पॉन्टेनियस इंटरेस्ट से होता है। ठीक है, जब कोई भी खिलाड़ी किसी खेल में पार्टिसिपेट करता है, मतलब भाग लेता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट होता है, उसकी रुचि है, तथा इससे उसको खुशी मिलती है। ठीक है, तो ऐसी दिशा में हम ये कह सकते हैं कि इस खिलाड़ी में इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी कि खेलने की जो रुचि पैदा हुई, इसका जो खेलने का मन करता है, ये खेलना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ये आंतरिक प्रक्रिया है, आंतरिक अभिप्रेरण है, आंतरिक मोटिवेशन है। ठीक है, इसमें अलग अलग डेफिनेशन है, इसमें भी डेसी की डेफिनेशन है, ठीक है, स्वाइज की डेफिनेशन है। ये हुआ हमारा हुआ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, जिसमें अंदर से रुचि पैदा होती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो भीतर से प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, इसमें चिंता, एंग्जाइटी, उपलब्धि की आवश्यकता, यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है, संबंध की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है, और आकांक्षा का स्तर, यानी कि लेवल ऑफ एस्पिरेशन। ठीक है, ये सारे क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाह्य मोटिवेशन, जो बाह्य अभिप्रेरण होता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन है उससे ये तात्पर्य, ऐसा प्रोत्साहन, ऐसा इंसेंटिव जिसको बोलते हैं, इंसेंटिव से होता है, जो विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को या किसी भी खिलाड़ी को बाहरी वातावरण में दिया जाता है और उसके बिहेवियर को एक निश्चित दिशा में मोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो ऐसा प्रोत्साहन है, वो इंसेंटिव है जो बाहर से उस व्यक्ति द्वारा या किसी भी खिलाड़ी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो एक निश्चित दिशा में बिहेवियर, यानी कि व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, कोई भी अवार्ड देना या किसी को पनिश करना, किसी की प्रशंसा, ठीक है, या किसी को ब्लेम करना, ठीक है, या किसी भी स्पोर्ट्स में या कहीं भी उसको नकद इनाम कोई दे देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं।
अब बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। यानी कि जो अभिप्रेरण होता है, जो मोटिवेशन होता है, उसकी टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, ठीक है। देखो मोटिवेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन जो मेन है मैं उनके बारे में आपसे बात करता हूँ। फर्स्ट इसमें देख सकते हैं सेट द गोल। सेट द गोल यानी कि लक्ष्य निर्धारित करना। मोटिवेशन की इतनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, उनमें से एक है सेट द गोल, ठीक है। देखो जीवन में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ना उसके लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें जो रास्ते हैं या जो साधन है, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उनके बारे में विचार विमर्श किया जाता है, ठीक। फिर इस प्रकार उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कदम दर कदम हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी खिलाड़ी, टीम या कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित किए बिना जीवन में कभी भी शीर्ष पे ऊपर तक नहीं पहुँच सकता, ठीक है। जब तक हमारा कोई एम नहीं बनेगा, हम कोई गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक हम ऊपर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। आपने देखा होगा हर 4 साल के बाद ओलंपिक खेल होते हैं, एशियाई खेल होते हैं, ठीक है। इन खेलों में भाग लेने में और मेडल हासिल करने के लिए खिलाड़ी कम से कम 2 साल पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और चीन जैसे देशों में तो खिलाड़ियों को बचपन से ही, बाल्यकाल से ही ये मोटिवेशन, ये प्रशिक्षण, ट्रेनिंग वगैरह देना शुरू कर दिया जाता है। यही कारण है कि ओलंपिक में और एशियाई खेलों में जो वर्ल्ड लेवल के जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें चीन के खिलाड़ी फर्स्ट आते हैं, उनके मेडल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि खेलों में जो स्वर्णिम सफलता है, जो अच्छे मेडल लाए जाते हैं, उनके लिए एक हमें गोल सेट करना जरूरी होता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हमारा हो सकता है इंस्पायर्ड बाय फिजिकल टीचर, ठीक है। जो फिजिकल टीचर होते हैं, जो कोच होते हैं, वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र के मतलब विशेषज्ञ होते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। इसलिए वे खेल के जो अलग अलग जो स्किल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको अपने स्टूडेंट्स को, अपने खिलाड़ियों के समक्ष ठीक ठीक प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट करते हैं, ताकि आने वाले जो कॉम्पिटिशन हैं उनमें एक इफेक्टिव प्लानिंग बना के, इफेक्टिव प्लानिंग करके खिलाड़ियों को बेहतर तैयारी करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। जो शारीरिक शिक्षक होते हैं, जो फिजिकल टीचर होते हैं, जो कोच होते हैं, ठीक है, वो पर्सनालिटी और इफेक्टिव जो तैयारियां हैं, प्रभावी योजना तैयार करके खिलाड़ियों पर उनका ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वे उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी एज ए रोल मॉडल। फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी एज ए रोल मॉडल, यानी कि जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो रोल मॉडल के रूप में, किसी भी खेल के प्रतिष्ठित जो खिलाड़ी होते हैं, जो फेमस खिलाड़ी होते हैं, वो युवा वर्ग को विशेषकर प्रभावित करते हैं। नए नए खिलाड़ी प्रसिद्ध और महान खिलाड़ियों को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। कोई विराट कोहली को बनाता है, कोई सचिन को बनाता है, कोई सहवाग को बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से उनके जो व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाते हैं। और शारीरिक शिक्षकों द्वारा, जो फिजिकल टीचर उनके द्वारा महान खिलाड़ियों के विषय में विद्यार्थियों को बताना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें होता है इंपॉर्टेंस ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। देखो आपने देखा होगा स्कूल में, विद्यालय में ज़्यादातर खिलाड़ी को केवल जो खेल खेलते हैं वो सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलना चाहते हैं, ठीक है, मनोरंजन का साधन मानते हैं खेल को, और वे खेलों को कभी भी सीरियसली नहीं लेते। लेकिन फिजिकल टीचर क्या करता है, वो खेलों के महत्व एवं खेलों से प्राप्त होने वाली जो उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उन्हें खिलाड़ी को बताते हैं और खिलाड़ियों को आगे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता का शानदार आयोजन। जिस प्रतियोगिता का आयोजन जितना शानदार होगा, जितना अच्छा होगा, तो खिलाड़ी उससे भी मोटिवेट होते हैं और वहां जाकर अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उससे भी वो खूब मोटिवेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ स्पेक्टेटर्स, यानी कि दर्शकों की मौजूदगी। आपने देखा होगा जब कोई भी क्रिकेट मैच होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें दर्शकों की बड़ी भीड़ होती है। जब दर्शकों की भीड़ होती है और खिलाड़ी स्टेडियम में, मैदान में खेलता है, दर्शक उसके लिए तालियां बजाते हैं, तो और ज़्यादा मोटिवेट होता है, उसको लगता है मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि दर्शकों की मौजूदगी भी किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकती है, जिससे वो किसी भी कॉम्पिटिशन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्पोर्ट्स गियर्स, ठीक है। स्पोर्ट्स गियर्स का अर्थ ये होता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं, है ना, जो हमारे सुरक्षात्मक उपकरण जो हैं, हमारी से स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है, हमारी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म भी खिलाड़ियों को मोटिवेट करती है। हमारे पास जितनी अच्छी यूनिफॉर्म होगी, जितनी अच्छी कंपनी का हमारे पास शूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो भी इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यदि खिलाड़ी अच्छे इक्विपमेंट्स और वैज्ञानिक ढंग से, यानी साइंटिफिक तरीके से तैयारी नहीं करेंगे, तो उनका खेलों के प्रति उत्साह कम हो जाएगा। यदि इन सब चीज़ों को लेकर तैयारी करेंगे, तो उनका खेलों के प्रति जो रुझान है, जो तैयारी है, उनकी लगातार बढ़ती चली जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ मीडिया हो सकता है। देखो आज का जो मॉडर्न टाइम है ना, ये संचार का युग है, ठीक है। यानी संचार माध्यम यानी कि जो मीडिया है वो क्या है, खिलाड़ियों को रातों रात स्टार बना देती है। भारत में क्रिकेट की जो लोकप्रियता है वो मीडिया का सबसे बड़ा हाथ तो है इसमें, ठीक है। मीडिया क्या करते हैं, खिलाड़ियों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंपॉर्टेंट रोल है मीडिया का, ठीक है। कितने सारे ऐसे खेलों के चैनल हैं, ठीक है, जो विभिन्न कितनी सारी खेल प्रतियोगिता स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है, उनका सीधा प्रसारण दर्शकों तक घर बैठे पहुंचाते हैं, ठीक है। इन खेलों से क्या होता है, खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है, और उनके प्रदर्शन में वृद्धि होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि मुझे बहुत लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये रोल ऑफ मीडिया भी हो गया। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ बनाकर इसमें लिख सकते हैं। प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, प्रशंसा हो सकती है, आलोचना हो सकती है, प्राइज है, सर्टिफिकेट है और ट्रॉफीज हैं, ठीक है। देखिए जब कोई भी खिलाड़ी का यह सपना होता है कि मतलब वो क्या करे, वो जीतने के बाद उसको कोई इनाम मिले, उसको कोई सर्टिफिकेट मिले, उसको कोई ट्रॉफी मिले, और एक ट्रॉफी मिलने के बाद वो और ज़्यादा मोटिवेट होता है, आगे उसका मन करता है, मोटिवेट होता है कि मुझे अगली बार इससे बड़ी ट्रॉफी हासिल करनी है और इससे बड़े कॉम्पिटिशन में मेरे को पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। इससे भी क्या होता है कि और जो आर्थिक रूप से पिछड़े खिलाड़ी होते हैं, जिनको इकोनॉमी में इनके पैसे से प्रॉब्लम होती है, जब उनको नगद इनाम मिलता है, कोई ट्रॉफीज मिलती है, तो उससे और ज़्यादा मोटिवेट होता है और आगे लगातार कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। देखो फिजिकल टीचर को खिलाड़ी में जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसका विकास, उसका डेवलपमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए। यानी कि खिलाड़ियों में कभी भी हीन भावना या जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको नहीं पनपने देना चाहिए, ठीक है। खिलाड़ियों को हम ये कभी नहीं कह सकते, कोई भी फिजिकल टीचर ये कभी नहीं कहे कि कुछ भी असंभव नहीं है। वही कहते हैं कि सब कुछ संभव है, अगर आप मेहनत करोगे, आप कुछ अच्छा करोगे, आप मेहनत करोगे, तो आप जीवन में किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो यानी कि जब तक किसी भी खिलाड़ी, किसी भी व्यक्ति की सोच पॉजिटिव रहेगी, उसकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, जीवन में कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, यानी कि स्वस्थ खेल वातावरण। जो हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट है उसमें यानी कि साफ खेल का मैदान होना चाहिए, अच्छी जलवायु, उत्तम गुणवत्ता वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनका शामिल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। तो वास्तव में जो हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट है वो खिलाड़ियों को किसी भी कॉम्पिटिशन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट एक हेडिंग ये भी होती है, नॉलेज ऑफ रिजल्ट एंड प्रोग्रेस, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करते हैं, आपको कुछ याद भी आएगा इस वाली हेडिंग से ना। देखो किसी भी व्यक्ति को या खिलाड़ी को किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसे समय समय पर अपने प्रयासों से, है ना, प्रयासों के परिणाम और प्रगति का ज्ञान होता रहना चाहिए। यानी भी मैंने बताया नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स एंड प्रोग्रेस, यानी कि प्रैक्टिस करने के बाद उसका परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका पता होना चाहिए। अगर आपको इससे याद आया होगा, मैंने आपको टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स में बताया था कि कोई भी खिलाड़ी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए तैयारी करता है, लेकिन बीच बीच में उसकी ट्रेनिंग होती है। उससे जो फिजिकल टीचर हैं, जो कोच हैं, वो उनको बताते हैं कि आप कहाँ थे और कहाँ पर पहुँचे, ठीक है। नॉलेज ऑफ रिजल्ट एंड प्रोग्रेस, ठीक है, आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। यानी कि विद्यालयों में परीक्षाएं जो होती हैं, जो एग्जाम होते हैं, वो केवल मात्र इसी कारण ली जाती हैं कि यह जीवन में प्रगति करने का एक जांचा परखा तरीका होता है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को यही नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है, उसे करना क्या है, तो वह अपने गंतव्य, अपने स्थान तक, डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। तो जीवन में प्रगति मनुष्य का एक सतत प्रयास है, यानी कि उसको प्रैक्टिस के साथ साथ उसको अपने रिजल्ट्स के बारे में, अपनी प्रोग्रेस के बारे में उसको उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका आप यूज भी करते हैं हमेशा, ठीक है, मोटिवेशनल म्यूजिक, ठीक है। मोटिवेशनल म्यूजिक, अभी प्रेरणादायक संगीत। किसी भी इंडोर स्टेडियम में ट्रेनिंग के समय या किसी भी कंपटीशन से पूर्व यदि कोई म्यूजिक बजता है, वो खिलाड़ियों को श्रेष्ठ कर दिखाने के लिए भी मोटिवेट करता है, ठीक है। यानी कि जो संगीत का जो मोटिवेशनल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग अगर कहीं स्टेडियम में कहीं भी चलते हैं तो इससे भी खिलाड़ियों को मोटिवेट होने में बड़ा लाभ मिलता है, ठीक है। एक तो खिलाड़ियों को थकान महसूस नहीं होती और दूसरा जो उनका आउटपुट होते है वो भी ज़्यादा निकल के आती है, ठीक है। तो इन सभी तकनीकों से, जितनी भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई, ये सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो खिलाड़ियों को खेल के प्रति मोटिवेट करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। फिजिकल टीचर और कोचेज जो भी हैं वो खेल यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का उनको पूर्ण ज्ञान होना परमावश्यक है, आवश्यक है। और एक कुशल, ठीक है, एक स्किलफुल और जो नॉलेज वाला जो कोच होता है, वो मोटिवेशन की तकनीकों का सही प्रयोग करके, जो मोटिवेशनल टेक्निक्स है उनका सही प्रयोग करके खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था मोटिवेशन हमारा ये वाला चैप्टर, हमारा टॉपिक, ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। और कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्रेशन, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।